जी, अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जंगी हालात की वजह से पेट्रोल बहुत महँगा हो गया है और हमारा एक आम आदमी और जो कम आमदनी वाले अफ़राद बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि जो ऑफ़िस या अपने काम पे अपनी मोटरसाइकिलों पे जाते हैं और मोटरसाइकिल पे जाने के लिए अगर उनका पेट्रोल इतना महँगा होगा तो उनकी डेली जो पहले ही आमदन कम है, उस पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि उनको एक रिलीफ़ देने जा रही है। ये रिलीफ़ उनको उनके अकाउंट में अमाउंट की सूरत में भी हो सकता है और उनको डिस्काउंट रेट पे पेट्रोल वाला मामला भी हो सकता है। फ़िलहाल इसकी एप्लीकेशन जमा हो रही है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एप्लीकेशन अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप एप्लीकेशन ज़रूर जमा करवाएँ और बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए जो 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। एक तो ये कि जो मोटरसाइकिल है वो आपके नाम पे होनी चाहिए। और ये भी बता दूँ कि मोटरसाइकिल अगर आपके पास 100 सीसी है या 125 सीसी है तो ये इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसके मुताबिक 70 सीसी जो मोटर बाइक्स हैं वो इस चीज़ ऑफ़र के आयल हैं और हमारे यहाँ नॉर्मल 70 सीसी बाइक ही यूज़ होती है। इसके बाद आते हैं कि जनाब डिजिटल चेकिंग और वेरिफ़िकेशन होनी है, तो सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूँ कि एप्लीकेशन अभी तक मैंने करके देखी है, तो अगर आपके नाम पे सिम नहीं भी है और मोटरसाइकिल आपके नाम पे नहीं भी है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। तो आप ये करें और ये आपको ये भी बता दूँ कि पंजाब में इस वक़्त जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, इसकी फ़ीस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। तो इस जो मौका है, इससे भी फ़ायदा उठाएँ। मोटर बाइक भी जनाब अपने नाम पे शिफ्ट करें और अगर सिम आपके नाम पे नहीं है, तो जनाब वो भी करें, एप्लीकेशन जमा करवा दें। तो एप्लीकेशन कैसे जमा होगी? इसका मैंने बड़ा सिंपल और बड़े आसान तरीके से जनाब स्टेप बाय स्टेप मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊँगा कैसे-कैसे आपने डेटा फ़िल करना है। इसमें गलती नहीं करनी और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपकी एप्लीकेशन सही जमा हो और इसमें कोई मिस्टेक ना हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। वीडियो पूरी देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा जनाब, आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में बड़ा सिंपल लिखना है mkb.punjab.gov.pk। अच्छा, आप पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चले जाएंगे तो उससे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। जिस तरह का मर्जी लिंक में आप पहुँचे, गूगल पे सर्च करके पहुँचे, तो आपने देखना है कि जनाब ये वाला इंटरफेस होगा। मरियम साहबा का पिक्चर है और यहाँ पे जनाब लिखा हुआ है कि बराह रास्त बैंक ट्रांसफ़र शफाफ तकसीम सारे जो भी मामलात हैं। अच्छा, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो जनाब आपने यहाँ पे साइन इन में जाना है। ये मेरा पिक्चर इधर आ रहा है, तो जनाब लॉगिन पे सॉरी जाना है, लेकिन आपको मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो आपने यहाँ पे साइन अप प्रेस करना है। जैसे ही आप साइन अप प्रेस करेंगे तो जनाब आपके पास इस तरह के जो साइन अप का पेज आ जाएगा। तो इसमें आप देखें बड़ा ही सिंपल है जनाब, आपने पूरा नाम लिखना है जो आपके CNIC पे नाम है, अपना CNIC नंबर लिखना है, CNIC नंबर के बाद मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल अगर नहीं भी है कोई भी ज़रूर लिखें आप जनाब। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लें, मर्द हैं औरत हैं। इसके बाद अपना प्रोवेंस लिखें, पंजाब है तो पंजाब लिखें, आप सिलेक्ट इसमें सिलेक्शन आ जाएगी जनाब, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप वो डिस्ट्रिक्ट लिखें और ये देखिएगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका CNIC पे फ़र्ज़ करें कि रावलपिंडी है लेकिन आप लाहौर में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपने जो ऑफ़र अवेल करनी है लाहौर में तो आप लाहौर लिख लें, नो इशू। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और इसके बाद जो पासवर्ड आसान सा एक पासवर्ड बना ले जनाब, वो लिखना भूलना नहीं है। अगर भूल भी जाएंगे तो फॉरगेट का ऑप्शन है जनाब, ठीक है। इसमें आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है ना पूरा लिखें और यहाँ पे जाके आप इस जो फॉर्म है इसको जमा कर दें। जैसे ही आप जमा करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा कि ये जनाब लॉगिन, अच्छा ये मैंने एक और कर दिया। जैसे आप जमा करेंगे तो जनाब आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। जैसे कोड आएगा आपने कोड नीचे लगाना है, आपके नंबर और ईमेल दोनों पे कोड आएगा। जब कोड लगाएंगे तो आपकी जो हो जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो गया, इस तरह का एक मैसेज पॉपअप होगा, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने कि नेक्स्ट जनाब जाएं। नेक्स्ट में जो आपने आईडी तो आपका CNIC नंबर है और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लगाया था उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिंपली एक सिक्योरिटी चेक होता है कि जनाब ये कोई कंप्यूटर या कोई AI बेस पे कोई मामला तो नहीं चल रहे, एक इंसान ही है। तो आप यहाँ पे देख लें जो भी छोटा सा, जैसे यहाँ पे मेरे पास है 28+8 तो कितना बनता है जनाब, ये बन जाता है
36 बन जाता है। इसका आंसर आप जनाब लिखें। तो इधर आप साइन इन हो जाएं। जैसे आप साइन इन होंगे तो जनाब इस तरह का आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। बेसिकली ये है कि आपने को पहले से एप्लीकेशन जमा कराई हुई है कि नहीं कराई है, तो ये मैंने एक न्यू रजिस्ट्रेशन की थी आपको समझाने के लिए। तो इसकी अभी तक किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन जमा नहीं है। और जब आपकी एप्लीकेशन जमा होगी तो यहाँ पे जनाब आ रही होगी, उसका स्टेटस आ रहा होगा। तो हम जनाब यहाँ पे क्या करना, आपने सॉरी ये कंप्लेन नहीं आपने करनी, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आपने ये एप्लीकेशन में जाना है। जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो जनाब ये दो तरह की एप्लीकेशन आ जाएंगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब कंप्लेंट सेंटर है, आपने को कंप्लेंट करनी हो तो जनाब आप इसको ले सकते हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पेट्रोल का डिस्काउंट लेने की, जनाब रिलीफ लेने की। तो आपने क्या करना है कि जनाब मरियम को बताया, ये इस पे जनाब आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। अभी जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है ये डेटा तो आपका ऑटो पे आ रहा होगा, आपका नाम आ रहा होगा, मोबाइल नंबर आ रहा होगा, आपका जनाब डिस्ट्रिक्ट आ रहा होगा और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। मैंने ब्लर किया। और इस पे अभी आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन जो है ना वो उसकी सिलेक्शन करनी है। तो डेफिनेटली आप पेट्रोल के लिए कर रहे हैं तो पेट्रोल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें रिलीफ आ जाएगा। और सब कैटेगरी का भी जो जो आपका है वो भी पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है जनाब। इसके बाद आपका ये डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करें, तहसील सिलेक्ट करें। और इसमें ना आपने जो लिखना है कि जनाब क्या, तो इसमें आप लिख लें कि पेट्रोल डिस्काउंट या पेट्रोल रिलीफ, जो आप लिख सकते हैं बहरहाल इसमें लिख लें। ऑप्शन है, लिखने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को आपने जमा कर देना। जैसे आप जमा करेंगे तो जी थोड़ी ही देर में आपको ये एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जमा होगी और इसकी एक आईडी भी होगी, ठीक है जनाब। आईडी होगी तो जैसे मैंने बताया ना आपकी यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे ये आ गया हुआ है कि मरियम को बताएं, ये एप्लीकेशन आपकी जमा हो जाएगी। और इससे आप क्या कर सकेंगे कि ये एप्लीकेशन जमा होने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। और जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसके बाद भी एक प्रोसेस होगा कि अपना जनाब आईबीएन नंबर अगर ऐड किया और नहीं ऐड किया तो अपना मोबाइल आईबीएन ऐड करें। डेफिनेटली उसमें अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र होने वो हो जाएगी। या गवर्नमेंट ये हो सकती है कि मखसूस पेट्रोल पंप पे आपको एक क्यूआर कोड या एक नंबर दे दिया जाएगा जिससे आप वहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, आप जमा ज़रूर करें। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी बाइक वगैरह आपके नाम पे नहीं है तो जनाब उनको ट्रांसफ़र करें। अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसमें जो स्पेशली चीज़ है, जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की एप्लीकेशन जमा करवाने में ज़रूर हेल्प करें कि जो कि नहीं कर सकते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।